हेलो, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो 20 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट नंबर 5 है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है? तो सोन नदी आपका पता है कि आपका ये मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक से। तो वो झारखंड में सबसे पहले गढ़वा जिले को छूती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा। नेक्स्ट है, करमदाहा मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? करमदाहा मेले का आयोजन तो झारखंड में प्रमुख मेला अगर हम लोग देखें तो रथ यात्रा मेला हो गया, आपका मुड़वा मेला हो गया, आपका सूर्य कुंड मेला हो गया, हिजला मेला हो गया, राम रेखा मेला हो गया, बिन्नू धाम मेला हो गया, नौमी डोली मेला हो गया और करमदाहा करमदाहा मेला हो गया। तो प्रमुख रूप से ये जो करमदाहा मेला है वो किस जिले में आयोजन होता है? तो ये पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जामताड़ा। और ये प्रमुख मेला कब लगता है? तो वही मकर संक्रांति के, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ श्रद्धालु आते हैं और दुखिया महादेव की पूजा कर मनोकामना पूरा होने की कामना करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटा है। तो ये जो करमदाहा मेला है ये आपका जामताड़ा जिला में लगता है। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है? कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड में टपक सिंचाई पद्धति परियोजना किस देश के सहयोग से लागू है? तो जो टपक सिंचाई पद्धति परियोजना है ये आपका जापान देश के सहयोग से यहाँ पे लागू है। चलिए नेक्स्ट में है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति आपका झारखंड में आपका संथाल जनजाति की है। अगर हम लोग संथाल जनजाति के बारे में कुछ देखें तो संथाल जनजाति में युवा गृह को हम लोग घोटुल के नाम से जानते हैं। अगर प्रचलित विवाह देखें तो आपका क्रय विवाह हो गया, आपका विधवा विवाह हो गया, आपका सेवा विवाह हो गया, हठ विवाह हो गया। और अगर हम लोग वधु मूल्य का बात करें कि संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो पौन कहा जाता है। फिर अगर प्रमुख देवता का बात करें तो सिंगबोंगा हो गए प्रमुख देवता संथाल जनजाति में। दूसरे प्रमुख देवता आपका मरांग बुरु हो गए और ग्राम देवता आपका जाहिर एरा हो गया और गृह देवता आपका ओड़ोक बोंगा हो गए। और अगर संथाल जनजाति की भाषा का बात करें तो इनकी भाषा आपका संथाली है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड में जादूगोड़ा खान का संबंध किस खनिज से है? झारखंड में जादूगोड़ा का जो खान है वो किससे संबंधित है ये पूछा है। तो जो जादूगोड़ा का जो संबंध है ये आपका यूरेनियम से है। यूरेनियम तांबा आपका घाटशिला सब में मिलता है। घाटशिला आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगर तांबा का पूछा तो घाटशिला और जादूगोड़ा आपका यूरेनियम के लिए। तो नेक्स्ट में आते हैं, और नोवा मुंडी अगर पूछे तो वो लौह अयस्क के लिए। चलिए, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये जो संबंधित हैं आपका, ये चित्रकला से संबंधित है। इसका आंसर आपका चित्रकला हो जाएगा। और अगर हम लोग ललित मोहन राय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें तो इनका जन्म आपका 1943 में 1943 ईस्वी में हुआ था। और ललित मोहन राय आपका दुमका के निवासी थे और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके चित्रांकन में आदिवासी की झलक दिखती है और इनके पेंटिंग में संथाल जनजाति के मातृभूमि का सुंदर परिदृश्य, मतलब सुंदर परिदृश्य, घाटी, नदियां तथा सुंदर पहाड़ का दृश्य देखने को मिलता है। और ललित मोहन राय दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की और 1988 में आधिकारिक रूप से इस स्कूल का गठन हुआ था। जो दुमका में आपका स्कूल ऑफ आर्ट का जो स्थापना किए थे, तो 1988 में आधिकारिक रूप से इस स्कूल का गठन हुआ और 1970 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा इन्हें कला सम्मान मिला था और 2018 में इनका निधन हो गया था। तो ये ललित मोहन राय के बारे में कुछ जानकारी है। तो ये नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? तो ये इजी है। झारखंड की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और अगर उड़ीसा से पूछ जाएगा कौन सा
झारखंड के कौन से जिला अपना बाउंड्री साझा करते हैं, तो आपका सिमडेगा हो गया, पश्चिम सिंहभूम हो गया, आपका सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये 4 जिला आपका साझा करते हैं। अगर पश्चिम बंगाल से देखें तो पश्चिम बंगाल से आपका झारखंड के बॉर्डर आपका 10 जिला से करते हैं। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज, ये आपका बंगाल से हो गए। अगर हम लोग बिहार से देखें तो बिहार से भी आपका 10 जिला, आपका साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा, ये आपका 10 जिला हो गया बिहार से। और अगर फिर पश्चिम की ओर देखें छत्तीसगढ़ से, आपका छत्तीसगढ़ से आपका हो जाएगा गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, मतलब 4 छत्तीसगढ़ से, 4 आपका उड़ीसा से और 10 पश्चिम बंगाल से और 10 बिहार से। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। उरांव कुड़ुख, कोरमा तथा पहाड़िया माल्टो किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो ये आपका द्रविड़, इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा से आपका ये परिवार से ये संबंधित हैं। और अगर द्रविड़ का बात करें तो एक उरांव जनजाति हो गया आपका द्रविड़, फिर आपका माल पहाड़िया और सोराय पहाड़िया, ये आपका द्रविड़। और एक आपका अगर गोंड गोंड जनजाति भी आपका जो भाषा समूह द्रविड़ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड के आदिवासी समुदायों में मेले को क्या कहा जाता है? मतलब झारखंड के आदिवासी समुदायों में मेले को क्या कहा जाता है? तो मेले को जतरा, तो इसका आंसर हो जाएगा जतरा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बराकर नदी पर स्थित है। और यह बराकर नदी आपका दामोदर की ही सहायक नदी है। आपका दामोदर नदी ये लातेहार टोरी से निकलती है। फिर अगर हम लोग सोन नदी का बात करें तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी आपका रांची नगरी से ही निकलती है। और इसी स्वर्णरेखा नदी पे आपका हुंडुर जलप्रपात है जिसका हाइट 98 मीटर है। और ये जो बराकर नदी है ये आपका हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेनाओं में लड़ाई हुई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये दोरो नदी नहीं रोरो नदी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रोरो नदी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ 264 ये प्रखंड टोटल है। जिला 24, प्रमंडल 5। नेक्स्ट में आते हैं। सबसे बड़ा प्रमंडल आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया, उसमें आपका 7 जिला आता है। चलिए संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो संथालों में गांव के प्रधान को मांझी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हूल दिवस आपका 30 जून को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जून। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सफाहड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सफाहड़ आंदोलन का प्रारंभ आपका 1870 में हुआ था। संथालों में वर पक्ष की ओर से, अभी मैंने बताया ही था, संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो वधु मूल्य को आपका पौन कहा जाता है। संथाल जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। और अगर वधु मूल्य के बारे में दूसरा जनजाति में क्या कहा जाता है, अगर ये जानना चाहें तो आपका पौन तो संथाल जनजाति में बोला जाता है, करमाली में भी बोला जाता है, सोहराय पहाड़ियों में भी। और अगर हम लोग मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कुरी गोनोंग या तो गोनोंग टका। अगर किसान जनजाति में देखें तो किसान जनजाति में वधु मूल्य को डाली, बंजारा में हजरी, फिर आपका बेदिया या असुर जनजाति में डाली टका। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेरो जनजाति में विवाह का प्रमुख तरीका कौन सा है? चेरो जनजाति में विवाह का प्रमुख तरीका कौन सा है? तो ये पूछा है।
तो प्रमुख ढोला विवाह, चढ़ा विवाह, तो ये दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। किस जनजाति को बुनकर जनजाति माना जाता है? किस जनजाति को बुनकर जनजाति माना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चिकबड़ाइक। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बेगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो जनजाति से इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में।